नमस्ते। बुक पावर हिंदी चैनल पर मैं हूं आपका होस्ट और आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो आपके शरीर के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली अंग, आपके दिमाग के बारे में आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। डॉक्टर डेविड पेरलमटर की क्रांतिकारी किताब ब्रेन मेकर में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मूड स्विंग्स, आपकी याददाश्त की समस्याएं या यहां तक कि डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी भावनाएं आपके दिमाग से नहीं बल्कि आपकी आंत से जुड़ी हो सकती है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। डॉक्टर पेरल्टर बताते हैं कि हमारी आंत में रहने वाले खरबों सूक्ष्म जीव, जिन्हें हम माइक्रोबायोम कहते हैं, हमारे सोचने के तरीके, महसूस करने के तरीके और हमारे समग्र दिमागी स्वास्थ्य को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। ये ऑडियो बुक आपको उस छिपे हुए संबंध से परिचित कराएगी जिसे विज्ञान अब गट ब्रेन एक्सिस कहता है। हम जानेंगे कि कैसे हमारा आधुनिक खानपान, एंटीबायोटिक्स और तनाव जैसे कारक हमारे आंत के माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कैसे इसे ठीक करके हम न सिर्फ अपनी पाचन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं बल्कि अपने दिमाग को भी अधिक तेज, स्पष्ट और खुशहाल बना सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी जानकारी के लिए जो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति एक नया दृष्टिकोण देगी, क्योंकि डॉक्टर पेरलमटर के अनुसार आपका दिमाग आपकी आंत में शुरू होता है। आइए इस अविश्वसनीय यात्रा की शुरुआत करें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक सुनने के लिए अभी हमारे चैनल बुक पावर हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। ब्रेन मेकर ये किताब सिर्फ एक और स्वास्थ्य गाइड नहीं है, बल्कि ये आपके शरीर के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली अंगों में से एक, आपके दिमाग और उसके अप्रत्याशित साथी, आपकी आंत के बीच के गहरे अदृश्य संबंध को उजागर करती है। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि कैसे हमारी आंत में मौजूद अरबों खरबों सूक्ष्म जीव, जिन्हें हम माइक्रोबायोम कहते हैं, हमारे सोचने के तरीके, हमारी भावनाओं, हमारी याददाश्त और यहां तक कि अल्जाइमर, पार्किंसंस, डिप्रेशन और ऑटिज्म जैसी गंभीर बीमारियों को भी सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। डॉक्टर डेविड पेरलमटर, जो कि एक जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं, हमें इस नए वैज्ञानिक सत्य से परिचित कराएंगे कि आपका दिमाग आपकी आंत में शुरू होता है। हम समझेंगे कि आधुनिक जीवन शैली, हमारा खानपान और कुछ दवाएं कैसे हमारे आंत के माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचा रही हैं, जिससे न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। लेकिन साथ ही ये ऑडियो बुक हमें उम्मीद और समाधान भी देगी। हम जानेंगे कि कैसे सही आहार, कुछ विशेष खाद्य पदार्थ और जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करके हम अपने आंत के स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और परिणाम स्वरूप अपने दिमाग को भी अधिक तेज, स्वस्थ और खुशहाल बना सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी क्रांतिकारी जानकारी के लिए जो आपके स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगी। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक मार्गदर्शिका है जो आपको एक स्वस्थ दिमाग और बेहतर जीवन की ओर ले जाएगी। चैप्टर 1, दिमाग और आंत का गहरा संबंध। जैसा कि हमने परिचय में जाना, ब्रेन मेकर एक ऐसी किताब है जो आपके स्वास्थ्य के प्रति आपकी समझ को पूरी तरह बदल देगी। इसकी शुरुआत होती है उस मूलभूत रिश्ते से जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हमारे दिमाग और हमारी आंत के बीच का अद्भुत कनेक्शन। डॉक्टर डेविड पेरलमटर कौन है और वे इस किताब में क्या समझाने वाले हैं? डॉक्टर डेविड पेरलमटर एक प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट और पोषण विशेषज्ञ हैं। उन्होंने न्यूरोलॉजिकल बीमारियों जैसे अल्जाइमर और पार्किंसंस पर दशकों तक शोध किया है। अपने एक्सटेंसिव रिसर्च और क्लिनिकल अनुभव के आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन बीमारियों की जड़ अक्सर हमारे दिमाग में नहीं बल्कि हमारी आंत में छिपी होती है। इस किताब में डॉक्टर पेरलमटर हमें यही समझाने वाले हैं कि कैसे हमारे आंत का स्वास्थ्य सीधे हमारे दिमाग के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।
वे हमें उन वैज्ञानिक सबूतों से रूबरू कराएंगे जो बताते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ADHD, ऑटिज्म और यहां तक कि अल्जाइमर जैसी कई न्यूरोलॉजिकल और मानसिक समस्याओं का संबंध हमारी आंत में रहने वाले सूक्ष्म जीवों से है। उनका मुख्य संदेश ये है कि यदि हम अपने दिमाग को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी आंत का ख्याल रखना होगा। नया विज्ञान, कैसे पारंपरिक चिकित्सा इस संबंध को नजरअंदाज करती थी और अब नया शोध क्या कहता है। लंबे समय से पारंपरिक चिकित्सा में दिमाग और आंत को दो अलग अलग सिस्टम माना जाता था। दिमाग को शरीर का मास्टर कंट्रोल सेंटर समझा जाता था, जबकि आंत को सिर्फ भोजन पचाने का काम करने वाला अंग। यदि किसी को डिप्रेशन होता था तो इलाज दिमाग पर केंद्रित होता था। यदि किसी को पाचन संबंधी समस्या होती थी तो आंत पर। इन दोनों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं देखा जाता था। लेकिन अब नया विज्ञान इस पुरानी धारणा को चुनौती दे रहा है। दशकों के शोध ने यह साबित कर दिया है कि हमारा दिमाग और हमारी आंत लगातार एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इसे गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। हमारी आंत को अक्सर दूसरा दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दिमाग के बाद सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। यह हमारी आंत में मौजूद एंटरिक नर्वस सिस्टम के जरिए दिमाग से जुड़ा रहता है। इसके अलावा हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन, जो मूड को नियंत्रित करता है, जिसका 90% आंत में बनता है, और सूजन पैदा करने वाले केमिकल भी इस कनेक्शन में अहम भूमिका निभाते हैं। ये नया शोध हमें बताता है कि स्वास्थ्य का एक होलिस्टिक दृष्टिकोण अपनाना कितना जरूरी है। माइक्रोबायोम का महत्व, हमारे आंत में रहने वाले खरबों बैक्टीरिया हमारे दिमाग को कैसे प्रभावित करते हैं। हमारी आंत में खरबों की संख्या में सूक्ष्म जीव रहते हैं, जिनमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और अन्य माइक्रोब शामिल हैं। इन सभी को सामूहिक रूप से हमारा आंत माइक्रोबायोम, गट माइक्रोबायोम कहते हैं। ये माइक्रोबायोम हर व्यक्ति में यूनिक होता है, बिल्कुल हमारे फिंगरप्रिंट की तरह। ये छोटे छोटे जीव निष्क्रिय नहीं होते, बल्कि ये हमारी सेहत पर बहुत गहरा असर डालते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन, माइक्रोबायोम कई महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन करता है, जैसे सेरोटोनिन और गामा-ब्यूटरिक एसिड, जो हमारे मूड, नींद और तनाव प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं। जब माइक्रोबायोम असंतुलित होता है तो इन रसायनों का उत्पादन प्रभावित होता है, जिससे डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी समस्याएं हो सकती है। सूजन को नियंत्रित करना, एक स्वस्थ माइक्रोबायोम सूजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। यदि आंत में हानिकारक बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो वे पूरे शरीर में सूजन बढ़ा सकते हैं, जिसमें दिमाग की सूजन भी शामिल है। दिमाग की ये सूजन अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी न्यूरोडीजेनरेटिव बीमारियों से जुड़ी हुई है। पोषक तत्वों का अवशोषण, माइक्रोबायोम भोजन को पचाने और विटामिन, जैसे विटामिन के और कुछ भी विटामिन का उत्पादन करने में मदद करता है, जो दिमाग के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आंत की परत की अखंडता, स्वस्थ बैक्टीरिया आंत की परत को मजबूत बनाए रखते हैं। यदि ये परत कमजोर हो जाती है, जिसे लीकी गट या छिद्रित आंत कहते हैं, तो हानिकारक पदार्थ रक्त प्रवाह में लीक हो सकते हैं और दिमाग तक पहुंचकर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। संक्षेप में, हमारा माइक्रोबायोम सिर्फ हमारे पाचन को प्रभावित नहीं करता, बल्कि ये हमारे मूड, याददाश्त, फोकस और न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य का भी एक प्रमुख ड्राइवर है। यही वो क्रांतिकारी विचार है जिसे डॉक्टर पेरलमटर इस किताब में समझाते हैं। अब हम अगले भाग में देखेंगे कि कौन से कारक हमारे आंत को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे ये सभी समस्याएं शुरू होती है। चैप्टर 2, आंत को नुकसान पहुंचाने वाले कारक। हमने देखा कि कैसे हमारी आंत का माइक्रोबायोम हमारे दिमाग के स्वास्थ्य के लिए इतना जरूरी है। लेकिन आज की आधुनिक दुनिया में हमारी जीवन शैली और आसपास का माहौल अनजाने में ही हमारे इस महत्वपूर्ण माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचा रहा है। डॉक्टर पेरलमटर ने उन मुख्य कारकों की पहचान की है जो हमारी आंत को कमजोर करते हैं।
जिससे दिमाग से जुड़ी कई समस्याएं पैदा होती हैं। आधुनिक आहार, चीनी, प्रोसेस फूड्स और हानिकारक वसा का आंत पर नकारात्मक प्रभाव। आजकल का हमारा खान पान, जिसे हम आधुनिक आहार, मॉडर्न डाइट कहते हैं, आंत के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसमें कुछ चीजें खास तौर पर हानिकारक है। चीनी, शुगर चीनी सिर्फ वजन नहीं बढ़ाती, बल्कि ये आंत में हानिकारक बैक्टीरिया और यीस्ट जैसे कैंडिडा को पनपने के लिए खाद का काम करती है। ये हानिकारक सूक्ष्म जीव अच्छे बैक्टीरिया की जगह ले लेते हैं, जिससे माइक्रोबायोम का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसे डिसबायोसिस कहते हैं। ये असंतुलन आंत की परत को कमजोर कर सकता है, जिससे लीकी गट की समस्या होती है, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। प्रोसेस्ड फूड्स, बिस्कुट, चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स और रेडी टू ईट मील्स जैसे प्रोसेस्ड फूड्स में अक्सर फाइबर कम होता है और इनमें कृत्रिम सामग्री, प्रिजर्वेटिव्स, अत्यधिक नमक और चीनी होती है। ये तत्व सीधे तौर पर आंत के अच्छे बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं और सूजन, इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देते हैं। हानिकारक वसा, हार्मफुल फैट्स, ट्रांस फैट, जो अक्सर फास्ट फूड और बेकरी आइटम्स में मिलते हैं, और कुछ रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स जैसे सोयाबीन और कॉर्न ऑयल ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो शरीर में सूजन बढ़ा सकते हैं। ये सूजन सिर्फ शारीरिक अंगों को ही नहीं, बल्कि आंत की परत और माइक्रोबायोम को भी नुकसान पहुंचाती है। स्वस्थ वसा जैसे कि ऑलिव ऑयल और एवोकाडो इसके विपरीत आंत के लिए फायदेमंद होते हैं। इन चीजों का अधिक सेवन आंत के सूक्ष्म जीवों की विविधता को कम करता है और हानिकारक बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है, जिससे आंत का संतुलन बिगड़ जाता है। एंटीबायोटिक्स और दवाएं। एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक उपयोग और अन्य दवाएं हमारे माइक्रोबायोम को कैसे बिगाड़ती हैं? दवाएं, खासकर एंटीबायोटिक्स हमारी जान बचाने में महत्वपूर्ण है, लेकिन इनका अत्यधिक और अनुचित उपयोग हमारे आंत के माइक्रोबायोम पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। एंटीबायोटिक का मतलब है जीवन के खिलाफ। जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वे न सिर्फ संक्रमण पैदा करने वाले बुरे बैक्टीरिया को मारते हैं, बल्कि हमारे आंत में रहने वाले अच्छे, फायदेमंद बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देते हैं। इससे आंत में खाली जगह बन जाती है, जहां हानिकारक बैक्टीरिया और फंगी आसानी से पनप सकते हैं। एक बार जब माइक्रोबायोम का संतुलन बिगड़ जाता है, तो उसे पूरी तरह से ठीक होने में हफ्तों या महीनों लग सकते हैं। बार बार एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से ये नुकसान और भी गहरा हो जाता है। अन्य दवाएं। एंटीबायोटिक्स के अलावा कुछ अन्य दवाएं भी हमारे माइक्रोबायोम को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। इनमें पेट के एसिड कम करने वाली दवाएं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे आइबुप्रोफेन और यहां तक कि कुछ गर्भनिरोधक गोलियां भी शामिल हैं। ये दवाएं आंत के वातावरण को बदल सकती है, अच्छे बैक्टीरिया की संख्या कम कर सकती है या आंत की परत को नुकसान पहुंचा सकती है। पर्यावरणीय कारक, तनाव, प्रदूषण और टॉक्सिन्स का आंत के स्वास्थ्य पर असर। हमारी बाहरी दुनिया के कारक भी हमारे आंत के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तनाव, स्ट्रेस। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक आम समस्या है। लंबे समय तक रहने वाला तनाव हमारे गट ब्रेन एक्सिस को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। ये आंत की गतिशीलता को बदल सकता है, आंत की परत की संवेदनशीलता बढ़ा सकता है और आंत में मौजूद सूक्ष्म जीवों के संतुलन को बिगाड़ सकता है। तनाव के कारण शरीर में कोर्टिसोल जैसे हार्मोन बढ़ते हैं, जो आंत के अच्छे बैक्टीरिया पर नकारात्मक असर डालते हैं। प्रदूषण और टॉक्सिन्स। हम हवा, पानी और भोजन के जरिए कई पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों, टॉक्सिन्स के संपर्क में आते हैं। कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स, जो हमारे फलों और सब्जियों पर इस्तेमाल होते हैं, प्लास्टिक में पाए जाने वाले रसायन और औद्योगिक प्रदूषक, ये सभी आंत के माइक्रोबायोम को सीधे नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये टॉक्सिन्स आंत की परत को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे शरीर में सूजन बढ़ती है
और आंत के लीकी होने का खतरा बढ़ जाता है। इन सभी कारकों का संयुक्त प्रभाव हमारे आंत के माइक्रोबायोम को कमजोर करता है, जिससे न सिर्फ पाचन संबंधी समस्याएं होती है, बल्कि ये हमारे दिमाग के स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। चैप्टर 3, आंत के स्वास्थ्य से जुड़ी मानसिक समस्याएं। जैसा कि डॉक्टर पेरलमटर अपनी किताब ब्रेन मेकर में स्पष्ट करते हैं, हमारी आंत का स्वास्थ्य केवल शारीरिक बीमारियों तक ही सीमित नहीं है। इसका सीधा और गहरा संबंध हमारे मानसिक और न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य से भी है। जब हमारी आंत का माइक्रोबायोम असंतुलित होता है या आंत की परत क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो ये कई मानसिक और दिमागी समस्याओं का कारण बन सकता है। डिप्रेशन और एंजाइटी। कैसे आंत की खराबी डिप्रेशन, एंजाइटी और मूड स्विंग्स का कारण बन सकती है। आजकल डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, और आश्चर्यजनक रूप से इनका एक बड़ा कारण हमारी आंत में छिपा हो सकता है। सेरोटोनिन का उत्पादन। हमारा मूड काफी हद तक सेरोटोनिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर से नियंत्रित होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सेरोटोनिन का उत्पादन केवल दिमाग में होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे शरीर का लगभग 90% सेरोटोनिन हमारी आंत में बनता है, और इसे बनाने का काम आंत के स्वस्थ बैक्टीरिया करते हैं। जब आंत का माइक्रोबायोम असंतुलित होता है, तो सेरोटोनिन का उत्पादन प्रभावित होता है, जिससे मूड में उतार चढ़ाव, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी भावनाएं पैदा हो सकती है। सूजन और दिमाग। आंत में होने वाली लगातार सूजन, इन्फ्लेमेशन पूरे शरीर में फैल सकती है और दिमाग तक पहुंच सकती है। दिमाग में सूजन डिप्रेशन और एंजाइटी का एक प्रमुख कारण मानी जाती है। यह दिमागी कोशिकाओं के कार्य को बाधित करती है और मूड नियंत्रित करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर के संतुलन को बिगाड़ती है। तनाव हार्मोन। आंत का माइक्रोबायोम तनाव प्रतिक्रिया को भी प्रभावित करता है। एक अस्वस्थ आंत शरीर में तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल के स्तर को बढ़ा सकती है, जिससे व्यक्ति लंबे समय तक तनाव और एंजाइटी महसूस कर सकता है। ऑटिज्म और ADHD। बच्चों में इन समस्याओं का आंत के स्वास्थ्य से संभावित संबंध। बच्चों में बढ़ती न्यूरो डेवलपमेंटल तंत्रिका विकास संबंधी समस्याएं जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के पीछे भी आंत का स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऑटिज्म। शोध से पता चला है कि ऑटिज्म से पीड़ित कई बच्चों में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेट से संबंधित समस्याएं आम होती है। इन बच्चों के आंत के माइक्रोबायोम में अक्सर असंतुलन देखा जाता है, जहां कुछ हानिकारक बैक्टीरिया की अधिकता और फायदेमंद बैक्टीरिया की कमी होती है। ऐसा माना जाता है कि आंत की खराबी से पैदा होने वाले विषाक्त पदार्थ और सूजन दिमाग के विकास और कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे ऑटिज्म के लक्षण सामने आ सकते हैं। ADHD वाले बच्चों में भी आंत माइक्रोबायोम में कुछ पैटर्न देखे गए हैं। कुछ अध्ययन बताते हैं कि आंत में सूजन या कुछ खास प्रकार के बैक्टीरिया की उपस्थिति ध्यान केंद्रित करने और व्यवहार संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकती है। यद्यपि इस क्षेत्र में और अधिक शोध की आवश्यकता है, पर आंत दिमाग कनेक्शन इस बात की संभावना पैदा करता है कि आंत के स्वास्थ्य में सुधार से इन बच्चों में भी सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। न्यूरोडीजेनरेटिव रोग। अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसे रोगों में आंत की भूमिका। बढ़ती उम्र के साथ होने वाले गंभीर न्यूरोडीजेनरेटिव रोग जैसे अल्जाइमर और पार्किंसंस भी अब सीधे तौर पर आंत के स्वास्थ्य से जोड़े जा रहे हैं। अल्जाइमर रोग। डॉक्टर पेरलमटर का तर्क है कि अल्जाइमर रोग को अक्सर टाइप 3 डायबिटीज कहा जाता है, जो दिमाग में इंसुलिन रेजिस्टेंस और सूजन से जुड़ा है। आंत की खराबी, विशेष रूप से लीकी गट, हानिकारक पदार्थों को दिमाग तक पहुंचने देती है, जिससे दिमाग में सूजन और एमिलॉइड प्लाक्स का निर्माण बढ़ सकता है। ये प्लेक्स अल्जाइमर की पहचान है। इसके अलावा आंत के कुछ बैक्टीरिया ऐसे यौगिक बना सकते हैं जो दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। पार्किंसंस रोग। पार्किंसंस रोग की शुरुआत अक्सर मोटर लक्षणों जैसे कंपी,
से कई साल पहले कब्ज और पाचन संबंधी अन्य समस्याओं से होती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि पार्किंसन से संबंधित एक प्रोटीन अल्फा सिनुक्लिन जो दिमाग की कोशिकाओं को नष्ट करता है, वो पहले आंत में बन सकता है और फिर वेगस नर्व के जरिए दिमाग तक पहुंच सकता है। आंत माइक्रोबायोम का असंतुलन इस प्रक्रिया में भूमिका निभा सकता है, जिससे रोग की प्रगति में तेजी आ सकती है। ये सभी बिंदु इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा दिमाग एक अलग इकाई नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर, खासकर हमारी आंत के साथ जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। अपने आंत के स्वास्थ्य का ध्यान रखना अपने मानसिक और न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। चैप्टर 4 आंत को स्वस्थ रखने के उपाय। हमने देखा कि कैसे आधुनिक जीवन शैली और हमारा खान पान हमारी आंत और दिमाग को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि डॉक्टर डेविड पेरलमटर अपनी किताब ब्रेन मेकर में सिर्फ समस्याओं पर ही बात नहीं करते, बल्कि उनके समाधान भी बताते हैं। यहाँ हम उन महत्वपूर्ण रणनीतियों पर चर्चा करेंगे जिनसे आप अपनी आंत के स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और परिणाम स्वरूप अपने दिमाग को भी अधिक तेज और स्वस्थ बना सकते हैं। प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स, ये क्या होते हैं और इन्हें अपने आहार में कैसे शामिल करें? आंत को स्वस्थ रखने के लिए ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रोबायोटिक्स ये जीवित सूक्ष्म जीव, आमतौर पर बैक्टीरिया होते हैं जो जब पर्याप्त मात्रा में लिए जाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाते हैं। ये अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी आंत में मौजूद प्राकृतिक स्वस्थ माइक्रोबायोम का हिस्सा होते हैं। कैसे शामिल करें? प्रोबायोटिक्स को आप सप्लीमेंट्स के रूप में ले सकते हैं, लेकिन इन्हें प्राकृतिक रूप से फर्मेंटेड फूड्स से प्राप्त करना सबसे अच्छा है। प्रीबायोटिक्स ये गैर पचने योग्य फाइबर होते हैं जो आंत में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करते हैं। ये सीधे तौर पर बैक्टीरिया नहीं होते, बल्कि अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ने और पनपने में मदद करते हैं। कैसे शामिल करें? प्रीबायोटिक से भरपूर खाद्य पदार्थों में लहसुन, प्याज, लीक्स, शतावरी, एस्पैरेगस, केले, कच्चे, ओट्स और सेब शामिल है। अपनी डाइट में इन्हें शामिल करने से आप अपने आंत के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा दे सकते हैं। संक्षेप में, प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया है और प्रीबायोटिक्स उन अच्छे बैक्टीरिया का भोजन है। इन दोनों को साथ में लेना या ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना जो दोनों में समृद्ध हो, आंत के स्वास्थ्य के लिए सबसे फायदेमंद है। फर्मेंटेड फूड्स, दही, किमची, सौकरकूट जैसे फर्मेंटेड खाद्य पदार्थों का महत्व। फर्मेंटेड फूड्स वे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें बनाने की प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया या यीस्ट का उपयोग होता है। ये सूक्ष्म जीव भोजन में मौजूद शर्करा को तोड़ते हैं, जिससे नए यौगिक बनते हैं और भोजन की पोषण संबंधी गुणवत्ता बढ़ जाती है। ये प्राकृतिक रूप से प्रोबायोटिक से भरपूर होते हैं और हमारी आंत के लिए अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद है। दही, योगर्ट, घर का बना दही सबसे अच्छा प्रोबायोटिक स्रोत है। इसमें लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरिया जैसे फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं। किमची ये एक कोरियाई साइड डिश है जो फर्मेंटेड पत्ता गोभी और अन्य सब्जियों से बनती है। ये प्रोबायोटिक से भरपूर होती है और इसका स्वाद थोड़ा खट्टा और मसालेदार होता है। सौकराउट ये फर्मेंटेड पत्ता गोभी है जो पश्चिमी देशों में काफी लोकप्रिय है। ये भी प्रोबायोटिक्स का एक बेहतरीन स्रोत है। अन्य फर्मेंटेड फूड्स, कोम्बुचा एक फर्मेंटेड चाय, केफिर एक फर्मेंटेड दूध पेय और कुछ प्रकार के अचार भी आंत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, बशर्ते उनमें बहुत ज्यादा नमक या सिरका न हो। नियमित रूप से फर्मेंटेड फूड्स का सेवन करने से आपकी आंत में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है, जिससे पाचन, रोग प्रतिरोधक क्षमता और मूड में सुधार हो सकता है। स्वस्थ वसा और प्रोटीन, दिमाग और आंत के लिए फायदेमंद वसा और प्रोटीन के स्रोत।
हमारे आहार में सही प्रकार की वसा और प्रोटीन का होना आंत और दिमाग दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। स्वस्थ वसा, हेल्दी फैट्स, ओमेगा-3 फैटी एसिड, ये दिमाग के स्वास्थ्य और सूजन को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। इनके स्रोतों में फैटी फिश जैसे साल्मन, मैकेरल, चिया सीड्स, अलसी के बीज और अखरोट शामिल है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो और नट्स में ये वसा पाई जाती है, जो आंत और हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। ये वसा आंत की कोशिकाओं को पोषण देती है और सूजन को कम करने में मदद करती है, जो आंत और दिमाग के बीच के कनेक्शन को मजबूत करती है। स्वस्थ प्रोटीन, हेल्दी प्रोटीन्स, उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन जैसे घास खाए हुए जानवरों का मांस, ग्रास फेड मीट, अंडे, जंगली मछलियां, वाइल्ड कॉट फिश और फलियां आंत की परत की मरम्मत और उसे मजबूत बनाए रखने के लिए आवश्यक अमीनो एसिड प्रदान करते हैं। आंत की परत की अखंडता दिमाग के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हानिकारक पदार्थों को रक्त प्रवाह में जाने से रोकती है। कम गुणवत्ता वाले प्रोसेस्ड मीट और अत्यधिक वसा वाले डेयरी उत्पादों से बचना चाहिए, क्योंकि वे आंत में सूजन को बढ़ावा दे सकते हैं। फाइबर का रोल, आंत के बैक्टीरिया के लिए फाइबर क्यों जरूरी है? फाइबर हमारे आहार का वो हिस्सा है जिसे हमारा शरीर पचा नहीं पाता, लेकिन ये हमारे आंत के अच्छे बैक्टीरिया के लिए जीवन रेखा है। ये 2 प्रकार का होता है। घुलनशील फाइबर, सॉल्युबल फाइबर, ये पानी में घुल जाता है और जेल जैसा पदार्थ बनाता है, जो पाचन को धीमा करता है और रक्त शर्करा को स्थिर रखता है। ये आंत के अच्छे बैक्टीरिया द्वारा फर्मेंट किया जाता है, जिससे शॉर्ट चेन फैटी एसिड SCFs बनते हैं, जो आंत की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का स्रोत होते हैं और दिमाग के स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचाते हैं। ये ओट्स, फल, सब्जियां और फलियों में पाया जाता है। अघुलनशील फाइबर, इनसोल्यूबल फाइबर, ये पानी में नहीं घुलता और मल में थोक जोड़ता है, जिससे नियमित मल त्याग में मदद मिलती है। ये आंत को स्वस्थ रखने और कब्ज को रोकने में महत्वपूर्ण है। ये साबुत अनाज, नट्स और सब्जियों में पाया जाता है। पर्याप्त फाइबर का सेवन आंत में अच्छे बैक्टीरिया की विविधता और संख्या को बढ़ाता है, जिससे आंत का माइक्रोबायोम संतुलित रहता है। ये कब्ज को रोकता है, पेट को स्वस्थ रखता है और अप्रत्यक्ष रूप से दिमाग के कार्य को भी बढ़ावा देता है। इन रणनीतियों को अपनी दैनिक जीवन शैली में शामिल करके आप अपनी आंत को पोषण दे सकते हैं और अपने दिमाग के स्वास्थ्य में एक क्रांतिकारी सुधार देख सकते हैं। अब जब हमने आंत को स्वस्थ रखने के लिए आहार संबंधी रणनीतियों को समझ लिया है, तो अगले भाग में हम कुछ और जीवन शैली में बदलावों पर गौर करेंगे, जो हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। क्या आप जानना चाहेंगे? चैप्टर 5, जीवन शैली में बदलाव। हमने अपने आहार में बदलाव लाकर आंत को स्वस्थ रखने के तरीकों पर बात की, लेकिन डॉक्टर डेविड पेरलमटर अपनी किताब ब्रेन मेकर में बताते हैं कि हमारा समग्र स्वास्थ्य केवल खान पान से ही नहीं, बल्कि हमारी जीवन शैली से भी गहरा जुड़ा है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जीवन शैली के बदलाव हैं, जो सीधे तौर पर हमारी आंत और दिमाग के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तनाव प्रबंधन, तनाव को कम करने के तरीके जो आंत के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव, स्ट्रेस एक ऐसी सामान्य चीज है जिसे हम अक्सर हल्के में लेते हैं, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बात की है, दीर्घकालिक तनाव हमारे गट ब्रेन एक्सिस को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। ये आंत के अच्छे बैक्टीरिया को कम करता है, आंत की परत को कमजोर करता है और पूरे शरीर में सूजन बढ़ाता है। इसलिए तनाव का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना आंत और दिमाग दोनों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तनाव को कम करने के कुछ प्रभावी तरीके यहां दिए गए हैं। माइंडफुलनेस और ध्यान, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, रोजाना कुछ मिनटों का ध्यान या माइंडफुलनेस अभ्यास कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन के स्तर को कम करने में मदद करता है। यह आपके दिमाग को शांत करता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड को नियंत्रित करता है, को सक्रिय करता है, जिससे पाचन
और आंत का कार्य बेहतर होता है। गहरी सांस लेने के व्यायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, गहरी सांस लेने के अभ्यास जैसे डायाफ्रामिक ब्रीदिंग तुरंत तनाव को कम कर सकते हैं। यह आपकी वेगस नर्व को उत्तेजित करता है, जो दिमाग और आंत के बीच संचार को सुधारती है। प्रकृति के साथ समय बिताना, स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, प्रकृति में समय बिताने जैसे कि पार्क में टहलना या बागवानी करना, तनाव के स्तर को कम करने और मूड को बेहतर बनाने में सहायक होता है। शौक और रचनात्मक गतिविधियां, हॉबीज एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज, ऐसी गतिविधियों में संलग्न होना जिनसे आपको खुशी मिलती है, जैसे संगीत सुनना, पेंटिंग करना या कोई नई स्किल सीखना, तनाव से मुक्ति दिला सकता है। नींद का महत्व, पर्याप्त और अच्छी नींद आंत और दिमाग के लिए क्यों जरूरी है? नींद को अक्सर कम आंका जाता है, लेकिन ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की नींव है। पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद, सफिशिएंट एंड क्वालिटी स्लीप, न केवल हमारे दिमाग को रिचार्ज करती है, बल्कि हमारी आंत के स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। आंत माइक्रोबायोम का विनियमन, नींद का पैटर्न हमारे आंत के माइक्रोबायोम की संरचना को प्रभावित करता है। अनियमित नींद या नींद की कमी माइक्रोबायोम के संतुलन को बिगाड़ सकती है, जिससे हानिकारक बैक्टीरिया पनप सकते हैं और सूजन बढ़ सकती है। हार्मोन्स का संतुलन, नींद हमारे हार्मोनल संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है, जिसमें वे हार्मोन भी शामिल हैं जो भूख और तनाव को नियंत्रित करते हैं। नींद की कमी से तनाव हार्मोन बढ़ते हैं और भूख के हार्मोन जैसे ग्रेलिन पर नकारात्मक असर पड़ता है, जिससे गलत खानपान की आदतें विकसित हो सकती हैं, जो आंत को नुकसान पहुंचाती है। दिमागी मरम्मत और डिटॉक्सिफिकेशन, सोते समय हमारा दिमाग दिन भर के विषाक्त पदार्थों को साफ करता है और यादों को कंसोलिडेट करता है। अच्छी नींद के बिना यह प्रक्रिया बाधित होती है, जिससे दिमागी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। चूंकि आंत और दिमाग जुड़े हुए हैं, दिमाग की टराबी का असर आंत पर भी पड़ सकता है। प्रतिदिन 7 से 9 घंटे की गहरी नींद लेने का लक्ष्य रखें। सोने से पहले स्क्रीन टाइम से बचें। एक आरामदायक नींद का माहौल बनाएं और सोने जागने का एक नियमित कार्यक्रम बनाए रखें। व्यायाम, शारीरिक गतिविधि का आंत माइक्रोबायोम पर सकारात्मक प्रभाव। नियमित शारीरिक गतिविधि, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं, बल्कि हमारी आंत और दिमाग को भी फायदा पहुंचाती है। व्यायाम का हमारे माइक्रोबायोम पर एक अद्वितीय सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। माइक्रोबायोम की विविधता में वृद्धि, शोध से पता चला है कि नियमित व्यायाम करने वाले व्यक्तियों के आंत माइक्रोबायोम में अधिक विविधता और अच्छे बैक्टीरिया की अधिकता होती है। ये विविधता आंत को अधिक मजबूत और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी बनाती है। शॉर्ट चेन फैटी एसिड SCFAs का उत्पादन, व्यायाम, विशेष रूप से एरोबिक गतिविधि, आंत में कुछ फायदेमंद बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देता है, जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड का उत्पादन करते हैं। ये SCFAs आंत की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है और सूजन को कम करने के साथ साथ दिमाग के स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचाते हैं। आंत की गतिशीलता में सुधार, व्यायाम पाचन तंत्र की गतिशीलता को बढ़ाता है, जिससे भोजन आंत से तेजी से गुजरता है। ये कब्ज को कम करता है और हानिकारक पदार्थों को आंत में लंबे समय तक रुकने से रोकता है। तनाव कम करना, जैसा कि हमने बात की, व्यायाम तनाव को कम करने का एक शानदार तरीका है और तनाव का कम होना सीधे तौर पर आंत के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि जैसे चलना, जॉगिंग, योग या तैराकी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इन जीवन शैली में बदलावों को अपने आहार संबंधी समायोजन के साथ जोड़कर आप अपनी आंत के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार कर सकते हैं, जिससे आपका दिमाग भी अधिक तेज, स्पष्ट और खुशहाल रहेगा। चैप्टर 6, प्रैक्टिकल टिप्स और रेसिपीज। हमने ब्रेन मेकर में डॉक्टर डेविड पेरलमटर द्वारा बताए गए सिद्धांतों को समझा है कि कैसे हमारी आंत का स्वास्थ्य हमारे दिमाग के लिए महत्वपूर्ण है
अब समय है इन जानकारियों को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने का। इस भाग में हम कुछ व्यावहारिक सुझाव और सरल रेसिपीज देखेंगे जो आपको अपनी आंत और दिमाग के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। एक दिन का सैंपल डाइट प्लान, आंतनुकूल आहार का एक उदाहरण। ये एक उदाहरण है कि आप अपने दिन की शुरुआत से रात तक आंतनुकूल भोजन कैसे कर सकते हैं। सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट सामग्री, भीगे हुए चिया सीड्स या अलसी के बीज, कुछ जामुन, बेरीज जैसे स्ट्रॉबेरी या ब्लूबेरी, थोड़ा सा घर का बना दही, प्लेन, अनस्वीटेंड और ऊपर से कटे हुए बादाम या अखरोट। फायदे, इसमें भरपूर फाइबर, प्रोबायोटिक्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और स्वस्थ वसा होती है जो आंत और दिमाग दोनों के लिए अच्छी है। दोपहर का भोजन, लंच सामग्री, एक बड़ी हरी सलाद जिसमें पालक, लेट्यूस, खीरा, टमाटर और कुछ फर्मेंटेड सब्जियां जैसे सौकरकूट या किमची शामिल हों। साथ में ग्रिल्ड चिकन, मछली या दाल। प्रोटीन के लिए, ड्रेसिंग के लिए जैतून का तेल और नींबू का रस। फायदे, ढेर सारा फाइबर, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स और लीन प्रोटीन का अच्छा संतुलन। शाम का नाश्ता, इवनिंग स्नैक सामग्री, एक मुट्ठी बादाम या अखरोट या फिर एक सेब केला। फायदे, स्वस्थ वसा, फाइबर और प्राकृतिक शर्करा का संतुलन जो रक्त शर्करा को स्थिर रखने में मदद करता है। रात का भोजन, डिनर सामग्री, सब्जियों से भरपूर दाल या चिकन फिश करी, कम तेल और मसालों में बनी हुई, साथ में ब्राउन राइस या क्विनोआ। फायदे, जटिल कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और प्रोटीन का अच्छा स्रोत जो रात में आंत पर ज्यादा भार नहीं डालता। कुछ अतिरिक्त टिप्स, दिन भर पर्याप्त पानी पिए, चीनी युक्त पेय पदार्थों से बचें, खाना धीरे धीरे और ध्यान से खाएं। सरल रेसिपीज, कुछ आसान रेसिपीज जिन्हें आप घर पर बना सकते हैं। यहां कुछ आसान रेसिपीज दी गई है जिन्हें आप अपनी आंतनुकूल डाइट में शामिल कर सकते हैं। 1. प्रोबायोटिक दही स्मूदी। सामग्री, 1 कप घर का बना या स्वीटेंड सादा दही, आधा कप मिक्स बेरीज, ताजी या फ्रोजन, 1 बड़ा चम्मच चिया सीड्स या अलसी के बीज, आधा केला, वैकल्पिक, थोड़ा पानी या बादाम का दूध गाढ़ापन एडजस्ट करने के लिए। बनाने का तरीका, सभी सामग्री को ब्लेंडर में डालकर चिकना होने तक ब्लेंड करें। तुरंत पिए। 2. आंतनुकूल सूप, गट फ्रेंडली सूप। सामग्री, 1 बड़ा चम्मच जैतून का तेल, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 2 से 3 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, मिक्स सब्जियां, ब्रोकली, गाजर, पालक, तोरी अपनी पसंद की, 4 कप वेजिटेबल या बोन ब्रोथ अगर उपलब्ध हो, नमक और काली मिर्च स्वादानुसार, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया गार्निश के लिए। बनाने का तरीका, एक बर्तन में जैतून का तेल गरम करें, प्याज और लहसुन डालकर सुनहरा होने तक भूनें, कटी हुई सब्जियां डालकर 5 मिनट तक भूनें, ब्रोथ, नमक और काली मिर्च डालें, उबाल आने दें, फिर आंच धीमी करके सब्जियों के नरम होने तक पकाएं, गर्मा गर्म परोसें और हरे धनिये से गार्निश करें। 3. फर्मेंटेड सलाद। सामग्री, 2 कप मिक्स हरी पत्तियां, पालक, लेट्यूस, आधा खीरा कटा हुआ, आधा कप चेरी टमाटर आधे कटे हुए, आधा कप फर्मेंटेड सौकरकूट या किमची, थोड़ा उबला हुआ चना या पनीर प्रोटीन के लिए। ड्रेसिंग, 2 बड़े चम्मच जैतून का तेल, 1 बड़ा चम्मच सेब का सिरका, नमक और काली मिर्च। बनाने का तरीका, सभी सामग्री को एक बड़े बाउल में मिलाएं, ड्रेसिंग डालकर अच्छे से मिक्स करें और तुरंत परोसें। सप्लीमेंट्स की भूमिका, कब और कौन से सप्लीमेंट्स सहायक हो सकते हैं? डॉक्टर की सलाह से, जबकि एक स्वस्थ आहार
और जीवन शैली आंत के स्वास्थ्य की नींव है। कुछ स्थितियों में सप्लीमेंट्स सहायक हो सकते हैं। हालांकि ये याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य पेशेवर से सलाह लें। वे आपकी व्यक्तिगत जरूरतों और स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। संभावित रूप से सहायक सप्लीमेंट्स में शामिल हैं प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स, यदि आपने हाल ही में एंटीबायोटिक्स ली है या आपको पाचन संबंधी समस्याएं हैं, तो एक उच्च गुणवत्ता वाला प्रोबायोटिक सप्लीमेंट आंत में अच्छे बैक्टीरिया के संतुलन को बहाल करने में मदद कर सकता है। विभिन्न स्ट्रेन जैसे लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम वाले सप्लीमेंट्स चुनें जो व्यापक लाभ प्रदान करें। प्रीबायोटिक फाइबर सप्लीमेंट्स, यदि आपके आहार में पर्याप्त फाइबर नहीं है, तो कुछ प्रीबायोटिक फाइबर सप्लीमेंट्स जैसे इनुलिन या फ्रुक्टुलिगोसैकराइड्स एफओएस आंत के अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देने में मदद कर सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट्स, यदि आप अपनी डाइट से पर्याप्त ओमेगा 3 जैसे फैटी फिश नहीं ले पा रहे हैं, तो फिश ऑयल या अलगे ऑयल सप्लीमेंट सूजन को कम करने और दिमाग के स्वास्थ्य का समर्थन करने में मदद कर सकते हैं। विटामिन डी, कई लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। ये विटामिन आंत के स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने स्तर की जांच करवाएं और डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट लें। पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कुछ लोगों को भोजन को ठीक से पचाने में कठिनाई होती है, जिससे आंत में असंतुलन हो सकता है। पाचक एंजाइम सप्लीमेंट्स इस प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि सप्लीमेंट्स केवल पूरक हैं। वे कभी भी एक अस्वास्थ्यकर आहार या जीवन शैली की जगह नहीं ले सकते। उनका उपयोग हमेशा एक समग्र आंतनुकूल दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में किया जाना चाहिए। हमने ब्रेन मेकर के सभी प्रमुख पहलुओं को कवर कर लिया है, जो आपके आंत और दिमाग के स्वास्थ्य के बीच के गहरे संबंध को उजागर करते हैं और आपको उन्हें बेहतर बनाने के लिए व्यावहारिक उपकरण प्रदान करते हैं। ये जानकारी आपको एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर ले जाने में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, यहीं पर ब्रेन मेकर की हमारी ये ज्ञानवर्धक यात्रा समाप्त होती है। हमने डॉक्टर डेविड पेरलमटर के माध्यम से जाना कि कैसे हमारी आंत, जिसे अक्सर हम सिर्फ पाचन अंग मानते हैं, वास्तव में हमारे दिमाग का दूसरा केंद्र है। हमने समझा कि कैसे हमारे माइक्रोबायोम का संतुलन हमारे मूड, हमारी याददाश्त और यहां तक कि गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारियों को भी प्रभावित करता है। ये किताब हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। आपके दिमाग का स्वास्थ्य आपके खाने की प्लेट से शुरू होता है। सही आहार, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स से भरपूर खाद्य पदार्थ और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर, जिसमें तनाव प्रबंधन, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम शामिल है, आप अपनी आंत के माइक्रोबायोम को मजबूत बना सकते हैं। और जब आपकी आंत स्वस्थ होगी, तो आपका दिमाग भी अधिक तेज, स्पष्ट और खुशहाल रहेगा। हमें उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक ने आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति एक नया और गहरा दृष्टिकोण दिया होगा। याद रखिए, छोटे छोटे बदलाव भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। आज से ही अपनी आंत का ख्याल रखना शुरू करें और अपने दिमाग को वो पोषण दे जिसका वह हकदार है। बुक पावर हिंदी चैनल पर हमारा यही प्रयास है कि हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन और जीवन बदलने वाली किताबों का सार लेकर आते रहें। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में ऐसी कोई भी मूल्यवान जानकारी मिस न करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें और ज्ञान की इस यात्रा पर हमारे साथ बने रहें। जल्द ही मिलेंगे अगली किसी शानदार किताब के साथ।